50, तो 2 घंटे में 100 नहीं हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट टाइम रख दिया 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा। सीधा स्पीड का क्वेश्चन एग्जाम में सामान्यतः पूछते तो हैं, लेकिन कम इसलिए पूछते हैं, उसका बहुत अच्छा फार्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो सब लोग कर ले जाते हैं। एवरेज स्पीड वाले में कई लोग फंस जाते हैं, और जहां आप फंसते हो वहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। एग्जामिनर को पता है कि आप कहां गलती कर सकते हो। ठीक, करेंगे हम सारे वैरायटी के क्वेश्चन, लेकिन हम पहले वो सवाल आपको करा रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया एवरेज स्पीड, दूसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो है रिलेटिव स्पीड। क्या? रिलेटिव। तो एक क्वेश्चन हम रिलेटिव स्पीड पे देख लेते हैं। हेडिंग डालो, रिलेटिव स्पीड। सापेक्षिक चाल, क्या बोलते हैं इसको? सापेक्षिक चाल। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू y से क्या है? ज्यादा है। x मतलब पहले वाले की स्पीड क्या है? ज्यादा है, दूसरे के क्या है वो हमने नहीं लिया। ठीक, इस केस में अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालना चाहेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? x। जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, हम 2 को लेके चल रहे हैं, 3 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को ही लेके चलते हैं। तो सापेक्षिक चाल 2 के बीच में पता करते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ज्यादा में से कम वाला। और अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई तो रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगा। मान लो आप भी कार 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ले जा रहे हो, और आपका जो दोस्त है जो वो भी कार से आ रहा है, कहीं आप जा रहे हो ट्रिप पे घूमने के लिए, वो भी 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रहा है। दोनों लोग बराबरी पहुंचने के बाद अपना स्पीड कांस्टेंट कर दिए 90-90। उसके बाद आप लोग नाश्ता भी एक दूसरे के साथ कर सकते हो। लो कोक तुम ले लो कोक, जबकि गाड़ी 90 से जा रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो चुकी है? 0। एक दूसरे के सापेक्ष चाल है ही नहीं। एक्सचेंज कर सकते हो सामान को कार के उस दरवाजा खोल के, ठीक है, पेप्सी उसको दे दो, उसका पेप्सी अपना ले लो, जो भी करना हो आप कर सकते हो। लेकिन वहीं आप क्या ये अनुमान लगा सकते हो अगर दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं? प्लस हो जाएगा। इसीलिए जब गाड़ी विपरीत दिशा से निकलती है तो बहुत तेजी से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव कर सकते हो। मान लो ये इधर जा रही है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, दूसरी जा रही है y किलोमीटर पर घंटा की चाल से। इस केस में उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों की चाल एक दूसरे में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। ये कंसेप्ट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कोई नया कंसेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये नया पढ़ रहे हैं? नया है ही नहीं। समझ में आ गया? अब देखो, आपको आ तो गया समझ में रिलेटिव स्पीड, पहले भी पता था आपको ये, लेकिन जब ये क्वेश्चन के रूप में आएगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। सिंपल सी बात ये। और जो मैं सवाल देने जा रहा हूं ये बहुत ही इजी अप्रोच के थ्रू आप कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही सवाल पूछा जाएगा जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन इस टाइप से सवाल एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लिखिए चोर और पुलिस वाला कर लेते हैं। मान लो पुलिस बनने जा रहे हो और चोर को पकड़ना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना चोर को कैसे पकड़ेंगे। पता लगा जो चोर है वो जा रहा है 350 सीसी के बाइक से, बुलेट से, और तुम पीछा कर रहे हो 100 सीसी के बाइक से,
पकड़ पाओगे स्कूटी से? चोर भाग जाएगा, पता नहीं लगेगा। इसलिए पुलिस को जो है, जो व्हीकल दिया जाता है एडवांस दिया जाता है, ठीक है, इसे स्कॉर्पियो दिया जाता है, इनोवा कार दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आराम से क्या कर सके, जिप्सी दिया जाता है ताकि आसानी से चोर को क्या कर सके, पीछा कर सके, ठीक है। यहां पे भी वही कि चोर और पुलिस का कहानी है ये। इस प्रश्न में आप देखते हैं कैसे चोर को पकड़ते हुए आप लोग। ए मान लो बी, ये बी स्थान पे चोर है और ए स्थान पे है पुलिस। डायग्राम बनाओ, वही वर्ड में हम लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर हम डायग्राम से अपना 4 लाइन एक लाइन में कर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जरूरी थोड़ी कि हर चीज एक एक लाइन लिखेंगे। क्या है, एक पुलिस एक चोर, इनके बीच की दूरी इनिशियल में कितनी थी? 100 मीटर मान लो। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ 100 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। मतलब जब पुलिस चोर को देखता है तो उनके बीच की दूरी कितनी रहती है? 100 मीटर, यही तो मतलब हुआ। अब यहां पर देखो, हर चीज आपको जरूरी नहीं कि प्रश्न में लिख दे, कुछ चीज कॉमन सेंस के लिए भी छोड़ देता है कि खुद अपना इस्तेमाल कर लो। भाई दिमाग तो है ना, उसी का तो टेस्ट ले रहा है, तो इस्तेमाल करो थोड़ा सा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर चोर पुलिस को देख रहा है तो भागेगा। इस क्वेश्चन में भी वही है, भाग रहा है। अब पुलिस की तरफ थोड़ी आएगा गले मिलने के लिए, वो अलग बात है कि वो आपस में गले मिलते रहे होंगे पहले, लेकिन यहाँ पे मान लो भगा रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लिहाज रखेंगे भाई, ठीक है। तो इधर भागा, लेकिन उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड, और जो पुलिस उसको दौड़ाया उसने अपनी स्पीड कितनी रखी? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ज्यादा रखेगा तभी पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, ये बताइए। अगर मैं यहाँ पुलिस की स्पीड रख देता 8 मीटर पर सेकेंड और चोर का रख देता 10 मीटर पर सेकेंड, तो पकड़ पाता कभी वो? इसलिए हमने पुलिस की स्पीड क्या दिया? ज्यादा, क्योंकि हमें चोर को पकड़वाना है भाई, भागने नहीं देना है उसको। और चोर का स्पीड क्या रखा? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वो स्पीड है जब दोनों एक दूसरे को देखने के बाद भागना शुरू किए। तो आपको बताना है कितने सेकेंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड thief will be caught, कितने सेकेंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। दूसरा, चोर पकड़े जाने से पहले कितने मीटर की दूरी तय कर चुका था? डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर he was caught by the police। चोर पकड़े जाने से पहले कितने मीटर की दूरी तय कर चुका था। और तीसरा प्रश्न है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस पुलिस को कितना मीटर चलना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए? पुलिस को कितना मीटर चलना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए? 3 प्रश्नों का जवाब इस प्रश्न में आपको देना है। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग बताइए। ठीक है, फर्स्ट का 50 सेकंड, फर्स्ट का 50 सेकंड, 50 सेकंड, दूसरा
40 400 मीटर दूरी सेकंड में कहाँ से आएगा? दूरी सेकंड में कहाँ आएगा? मीटर बताओ भाई। इतने सालों का हमें अनुभव है, मैं आपको जिस चैप्टर में जितने सवाल करा दूं आप उतने करके जाओ, एग्जाम में आपको वही मिल जाएंगे। हमें नहीं बोल रहे हैं वही सवाल आएगा जो मैं कराऊंगा, उसी टाइप के ही सवाल आपको मिलेंगे। एंड थर्ड वन 500 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया कि नहीं हो गया? जो कि दो लोग हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बताइए समय बराबर, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ पर कौन सा चाल? रिलेटिव स्पीड। जो कि दो लोग हैं, दोनों किधर मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो आप बताइए डिस्टेंस इनिशियल में कितना था उनके बीच में? 100। रिलेटिव स्पीड ज्यादा में से कम क्या होगा? ये मीटर है और ये किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कितना हो जाएगा? 100/2। बताओ, मीटर मीटर उड़ गया, 2 से 50 हो गया, 50 सेकेंड आंसर आ गया नहीं आ? 50 सेकेंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। अरे भाई, अगर मान लो फार्मूला भी लगाना नहीं आता है तो दिमाग तो इतना भगवान ने दिया है ना कि 1 सेकंड में ये 10 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है? 8 मीटर। पकड़ने के लिए पुलिस को यहीं तो 100 मीटर की जो दूरी है उसको कवर अप करना है। आप बोलोगे सर चोर थोड़ी बैठा हुआ है कि वो आएगा बोलेगा पकड़ लो। अगर चोर बैठा होता ना वहीं पे तो पुलिस वाला 10 सेकंड में ही पकड़ लेता उसको। क्यों? 1 सेकंड में 10 मीटर चलता, 10 सेकंड बाद पहुंच जाता वहां पे। ये 50 सेकंड क्यों लग रहा है? क्योंकि चोर भाग रहा है। लेकिन जो भी है वो जो भी जितना भी भाग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको ये सॉल्यूशन निकालना है कि जो गैप है 100 मीटर उसको प्लग करना है। जैसे वो 100 मीटर का गैप प्लग होगा उसके लिए चाहे 10 किलोमीटर भागना पड़े, डजंट मैटर, लेकिन वो गैप किसको फिल करना है? 100 मीटर। वही 100 मीटर की दूरी आपको यहाँ लेके चल रही है। स्टार्टिंग में जो गैप था, रिलेटिव स्पीड रख दिया, कितना आ गया? 50 सेकंड। वैसे भी देखोगे तो 1 सेकंड में अगर 2 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना? 8। मतलब हर सेकंड में 2 मीटर कौन ज्यादा जा रहा है? पुलिस। तो 100 मीटर उसको कवर अप करने में 50 सेकंड नहीं लगेगा। जब हर सेकंड में 2 मीटर वो ज्यादा जा रहा है, जा रहा है नहीं? दिख रहा है नहीं? तो बताओ 100 मीटर का उसको डिस्टेंस जो उनके बीच में था उसको प्लग करने में उसको 50 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन इसमें दूसरा प्रश्न है आपसे कि चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितने मीटर की दूरी तय कर चुका था? बताइए। ये सवाल कितना आसानी से आप कर सकते हो। अब कुछ इसमें बचा कहाँ? दूसरा सवाल आप देखिए। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूं आपको। 3 एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, वो जरूरी थोड़ी है कि पूछेगा समय ही। दूरी भी पूछ सकता है, किसी कुछ भी पूछे, क्या करना है? हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। आप बताओ 50 सेकंड बाद चोर पकड़ा गया कि नहीं? क्लियर है? तो 50 सेकंड तक क्या चोर बैठा हुआ था? भाग रहा था। और हर सेकंड कितना भाग रहा था? 8 मीटर। तो 50 सेकंड में कितना भागा होगा भाई? 400 मीटर भागा होगा कि नहीं? डायरेक्ट कर सकते हैं यार, और नहीं तो फार्मूला लगा कर लो। अगर बहुत ज्यादा शौक है फार्मूले का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 8, टाइम कितना था? 50 सेकंड बाद पकड़ा गया, तो 400 मीटर नहीं आ जाएगी। लेकिन आपको लगता है फार्मूला यहां लगाने की जरूरत है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम सीधा कर सकते हैं।
समझ में आ गया सबको? अब बोल रहा है कि पुलिस जो है कितना मीटर की दूरी तय की चोर को पकड़ने के लिए। अरे भाई ये सवाल तो करना ही नहीं है तीसरा वाला। जो 400 मीटर भागा है चोर, वो तो पुलिस को भागना ही पड़ेगा। अब प्लस पुलिस के लिए एक और भी काम है, ये 100 मीटर की दूरी जो थी उनके बीच में इनिशियल में, उसको कवर करना। तो इसके मतलब पुलिस कितना मीटर भागी? 500। हो गया आंसर। 400 मीटर जो चोर भागा वो तो भागा ही, वो पकड़ने के लिए पकड़ लिया ना उसने 50 सेकंड बाद। तो पकड़ने का मतलब है दोनों एक सब बराबर आके खड़े हो जाना। यहाँ पकड़ने का मतलब नहीं कॉलर पकड़ लिया क्या पकड़ लिया, यहाँ पकड़ने का मतलब है दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो आप बताइए यहाँ पर जब पुलिस वाला 1 सेकंड में 10 मीटर भागता है तो 50 सेकंड में कितना मीटर भागा होगा? 500 मीटर भागा होगा, नहीं भागा होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे सोच लो भैया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पुलिस की स्पीड कितनी थी? 10, और कितने सेकंड तक भागा? 50। तो कितना दूरी तय कर लिया उसको? 50। ऐसा कोई है जिसको ना समझ में आया होगी? बहुत आसान सा है, बस लॉजिक आप समझो इसका। ठीक है, कितना भागा जो भागने तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर की जब वो दूरी कवर अप हो जाएगी तो चोर पकड़ा जाएगा, सिंपल सीधा। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस। अपोजिट में भाग रहे होते तो प्लस हो जाएगा। मतलब चोर मिलने आ रहा है पुलिस से देखने के बाद, ठीक है, सवाल में दे देगा फिर। तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ 10 वहाँ 8, 10 8 कितना हो जाता है? 18। अब 100 मीटर की दूरी तय करना है, कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा 4, 100 बटा 18 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी होंगे। ये तो मैं एक सवाल आपको दिया, बहुत ही बेस्ट। रिलेटिव स्पीड का पूरा फंडा यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी सवाल तो बहुत सारे बनते हैं इसमें। जो बेस कंसेप्ट है ना, कोर कंसेप्ट, वो इस क्वेश्चन से आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड हम लगाएंगे कब, ठीक है, वो आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया किसी को? परफेक्ट समझ में आया? एक सवाल और कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन स्पीड का कर लें, थोड़ा बैलेंस रहना। स्पीड, रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड, तीनों के एक सवाल हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम तीनों के ऊपर और क्वेश्चन कर लेंगे। तीनों का एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वैरायटी हम चेंज करते रहे हैं। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको क्लियर है, रिलेटिव स्पीड का भी क्लियर हो चुका है। एक जनरल हम स्पीड का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर पे हम लोग करेंगे। लेकिन अगर ये 3-4 चीजें आपको क्लियर हैं तो फिर आप कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में कर ले जाओगे। आप एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन रट के नहीं कर सकते, याद रखना। आप रटना तो भूल जाइए, यहाँ पर आप उसके कोर कंसेप्ट पकड़िए कि सवाल को कैसे डील किया जाता है, और वो समझ गए तो कोई भी सवाल आएगा घुमा फिरा के आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक, मान लीजिए 2 स्टेशन थे, ए और बी। पीछे दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे? दिख रहा है? कलर चेंज कर दे, पीला कर। स्टेशन ए और स्टेशन बी। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका दोस्त विदेश गया था, बहुत दिनों बाद घर वापस आया, लखनऊ है, आप यहाँ हल्द्वानी में। आपने डिसाइड किया चलो यार मिलते हैं, लेकिन मिलना जल्दी है। तो उसने बोला तू अपना कार लेके निकल, मैं अपना कार लेके निकलता हूँ, जहाँ बीच में मिल जाऊंगा वहीं पे हो जाएंगे साथ में।
तुम यहाँ से कार लेके निकले इधर लखनऊ की तरफ, और लखनऊ से तुम्हारा दोस्त निकला अपना कार लेके। दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, जब चलते चले जाओगे कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। सपोज मान लीजिए आप यहाँ से कार से गए 200 किलोमीटर, जब आपकी मुलाकात हुई आपसे दोस्त से, और जब आपके दोस्त ने पूछा यार तू कितना किलोमीटर चल के आया है, तो तुम अपने गाड़ी में देख के गए थे, हल्द्वानी जब निकला था तुम्हारा कितना था, 200 किलोमीटर में चला हूँ। तो आपने बोला मैं 200 किलोमीटर चला हूँ, और आपने अपने दोस्त से पूछा यार तू कितना किलोमीटर चल के आया है, वो बोला है मैं यार 350 किलोमीटर चल के आया, या 300 जो भी है, लखनऊ की दूरी लगभग 450-500 किलोमीटर है, 450 मान लो, वो मान लो बोला हम 250 किलोमीटर चल के आए। तो आप ये बताइए आपने हल्द्वानी से लखनऊ की दूरी पता कर दिया कि नहीं कर दिया? बिना कुछ जाने आपने पता कर दिया। बस इतना आपने क्या किया कि अपनी रीडिंग आपने नोट किया हुआ था कि मैं 200 किलोमीटर चला हूँ, और जब आपका दोस्त आया तो उसने आपको बताया कि वो 250 किलोमीटर चल के आया है, आपने दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से लखनऊ की दूरी पता चल गई कि नहीं चल गई? यही सेम सवाल में है, लेकिन बस जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ना होता है तो आप जोड़ लेते हो, और जब सवाल में आ जाता है तो उसको आप प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आप अपने जीवन से जोड़ कर देखो उसको, ठीक है? अगर जोड़ दोगे तो आपको आंसर तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये जो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटा, और स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ जो ट्रेन मान लो, ये 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है। दोनों सुबह के 6 बजे निकले, सेम टाइम पे, टाइम में कोई अंतर नहीं। ठीक है? स्टेशन से बी की तरफ जो जा रहा है ट्रेन, या किसी व्यक्ति को मान लो, डजंट मैटर, ट्रेन हो, बस हो, चाहे कार हो, क्या लेना देना, कंसेप्ट तो सेम है। वो 6 बजे निकला कितने स्पीड से? 60। स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली 6 बजे, वो कितनी स्पीड से आई? 50। अब दोनों जो कि एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, एक ही ट्रैक पे हैं, एक ही, तो कहीं ना कहीं तो दोनों मुलाकात करेंगे। मान लो 2 लाइन है भाई, एक लाइन से जा रही, दूसरी लाइन से आ रहा है, बोलोगे लड़ा दोगे क्या ट्रेन को? लड़ाना नहीं है भाई, ठीक है? कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताइए? मिलेंगे, आप मान रहे हो? जब दोनों कंटिन्यूअस चलेंगे तो मिलेंगे। लेकिन जब दोनों ट्रेनें मिली तो पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। देखो, when both train meets, जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं, फर्स्ट ट्रेन covers 120 किलोमीटर more distance from second train। जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। पहला प्रश्न, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन। दोनों स्टेशन की बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन। और दूसरा, after how many hours they will meet together? कितने घंटे बाद वे मिलेंगे? वे मिलेंगे मतलब दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी?
बताइए आप लोग। क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ और भी आपको चाहिए वैल्यू? देखो मैंने सवाल बनाया है भाई, मैंने किसी किताब से छापा नहीं, ठीक है? इसलिए अगर कोई वेरिएबल मिस हो रहा है तो आप बता सकते हो, इसी से भी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, गलतियां करेंगे तभी तो सुधार करेंगे हम लोग। क्या ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ और आपको चाहिए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? सफिशिएंट है डेटा? कई बार सवाल ऐसे भी आता है, चौथा विकल्प दे देता है डेटा इज इनसफिशिएंट, जो डेटा दिया है इनसफिशिएंट है। क्या ऐसा है इसमें? दोनों की दूरी और कितने घंटे बाद मिलेंगे? 3.3 आवर बाद। चलिए देखिए, इसी को बोलते हैं, आप पॉजिटिव इसको सोचिए कैसे, बहुत बहुत पॉजिटिव वे में आप इसको सोचिए कैसे। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इसको देखोगे दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में निकल रही हैं, मतलब ए से बी की तरफ एक ट्रेन जा रही है तो दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है, लेकिन इस दोनों सेम समय में निकल रही है लेकिन स्पीड अलग अलग है। आपको सब कुछ यहीं पे दे दिया है भाई, सवाल में कुछ था ही नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो क्या है, अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो यानी स्टेशन ए से, तो दूसरी वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना चल रही है? मतलब हर घंटे में पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से कितने किलोमीटर की लीड ले रही है? सोचो, उत्तर कुछ मिला आपको कि हर घंटे में जो पहली वाली ट्रेन है स्टेशन ए से जो जा रही है वो 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है कि नहीं दूसरे वाले से? क्लियर? अब बोल रही है जब दोनों की मुलाकात होती है तो पहली वाली ट्रेन 120 किलोमीटर क्या हो चुकी होती है? ज्यादा चल चुकी होती है। इसके मतलब 1 घंटा में जब 10 किलोमीटर आगे चलती है तो 120 किलोमीटर जब आगे हुई हो तो 10 घंटा लगा कि नहीं, कि 12 घंटा? 12। इसके मतलब दोनों ट्रेनों का मुलाकात कितने घंटे बाद हुई? 12 घंटा। क्योंकि अगर 11 घंटे बाद मिलती तो पहली वाली ट्रेन दूसरे से 110 किलोमीटर ज्यादा चली होती। अब सवाल क्या है, जब मिली तो पहली वाली 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। अरे भाई, पहली वाली दूसरे से हर घंटे में 10 किलोमीटर तो ज्यादा जा रही है, तो 120 किलोमीटर ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे बाद गई होगी कि नहीं गई होगी? सही है ना? 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 12 घंटा में 120। कैलकुलेट कर लेना, जो मैं बोल रहा उसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है? आप बताइए आंसर आपके पास एक आ गया कि नहीं? वो दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलेंगी? इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत थी आपको? कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में आपको कोई फार्मूला लगाना ही नहीं था, बहुत आसानी से आप कर सकते थे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर से बताऊं? फिर से बताएं। देखो सिंपल सी बात है, ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन से हर घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी? ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो दूसरी वाली 1 घंटे में 50 किलोमीटर आ रही है, तो 10 किलोमीटर का लीड ले लिया कि नहीं 1 घंटे में? आप बोल रहा है जब दोनों ट्रेनें मुलाकात की थी 120 किलोमीटर की लीड ले चुकी थी पहली वाली, तो जब 10 किलोमीटर को लीड लेने में 1 घंटा उसको लग रहा है तो 120 किलोमीटर लीड लेने में 12 घंटा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? इसमें 12 घंटा दोनों चली हैं, ये वाली और वो वाली भी,
और जब 12-12 घंटा दोनों चली हैं तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करोगे? मान लो ये D1 चली, ये D2 चली, तो टोटल डिस्टेंस दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कैसे पता करेंगे? D1 प्लस D2 कर देंगे नहीं? अभी जब मैंने सवाल आपसे बोला कि हम दो दोस्त निकले, एक बोला 200 चला हूं, एक बोला 250 चला हूं, तो मैंने बोला दूरी बताओ, तो बोले 450 किलोमीटर। तो आप यहाँ क्यों नहीं बता पा रहे हो भाई? D1 प्लस D2 समय बराबर दूरी बटा दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 60 थी, समय कितने घंटा तक भागी? दूसरे की चाल कितनी थी? 50। कितने घंटे तक भागा? ये कितना किलोमीटर? 720। और ये कितना? 600। दोनों स्टेशनों के बीच कितनी दूरी? 1320 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 1320 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट? 12 घंटे बाद दोनों मिली, इसका मतलब 12 घंटा तक दोनों चली हैं। ये 12 घंटे में 720 किलोमीटर चला, तो ये 12 घंटे में कितना चला? 600। इसके मतलब दोनों की दूरी 1320 किलोमीटर है। मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1320। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1320 किलोमीटर है। नहीं समझ में आया? आज हम लोग आखिरी प्रश्न करेंगे। चलो इसका एक वैरायटी और कर लेते हैं, ठीक है? एक प्रश्न और कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न। सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल। अब अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे तभी सवाल कर पाओगे। आप घर से कोचिंग आए, ठीक है? मान लो सेम रास्ते से डेली आते हो। कभी आप कोचिंग समय से पहले आ जाते हो, कभी मैं देखता हूं कुछ लोग समय से बाद आते हैं। वही स्टूडेंट जो कल समय से पहले आ गया था क्लास में, आज समय से क्या आया? बाद आया। दूरी सेम उसको तय करना था, लेकिन हो सकता था कि एक दिन उसको बाइक मिल गया, दोस्त का, उससे आ गया था, और एक दिन किससे आया? पैदल। तो थोड़ा सा टाइम में तो अंतर आ ही जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है? तो देखो सवाल वही है। एक व्यक्ति लिखो घर से कोचिंग की दूरी। एक व्यक्ति घर से कोचिंग की दूरी जब 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर पूरा करता है तो कोचिंग 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति घर से कोचिंग की दूरी जब 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है तो वह कोचिंग 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। One person when covers the distance from his house to coaching at the speed of 10 km per hour, he reaches coaching by 10 minutes late. वह कोचिंग कितने मिनट लेट पहुंचता है? 10 मिनट। दूसरे दिन जब वह घर से कोचिंग की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है तो कोचिंग वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह कोचिंग 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। On next day when he covers the same distance at the speed of 15 km per hour, he reaches coaching 10 minutes earlier. वह कोचिंग 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। He reaches coaching 10 minutes earlier. तो घर से कोचिंग के बीच की दूरी क्या है? Find out the distance between house and coaching. तो घर से कोचिंग के बीच की दूरी क्या है? घर और कोचिंग के बीच की दूरी क्या है?
देखो रास्ता सेम है, ऐसा नहीं को कल घर से कोचिंग आया था किसी और रास्ते से, इतना नहीं सोचना है आपको। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने डिस्टेंस जो है सेम तय किया, सेम रूट से आया है वो। जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्रश्न दिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस की हो, चाहे एसएससी की हो। हर एक परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है ये। देखिए मैं करता हूं, बहुत कम ही लोग इस प्रश्न को पहली बार में कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस उतना आप क्लिक नहीं कर पाते हो फर्स्ट टाइम में। अब बस क्लिक करने की जरूरत है। एक बार आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, घर पे जाके एक बार सोचना कैसे हुआ, उसके बाद कल आना दौड़ते हुए, कल आराम से हो जाएगा सारा। ठीक है, चलो देखते हैं। 4 किलोमीटर आंसर है। मुझे आंसर नहीं पता भाई, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही अपने आप से बना लिए। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता किसी का, वो हम करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं। मान लो ये आपका घर है और ये आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कृष्णा आईएएस एकेडमी में आप लोग आ रहे हो घर से। ठीक है, कोचिंग का नाम है लिखेंगे बस, कोचिंग मान। ठीक, आप देखिए, मान लो आप बोलोगे सर कि चलो ठीक है। देखो यहाँ पर 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आने का क्या मतलब है। मान लो कोचिंग क्लास की टाइमिंग 3 बजे से है, 4 बजे से है, 5 बजे से है, 6 बजे से है, उससे क्या लेना देना। कोई तो टाइम होगा ना क्लास का। आप बताइए, आपका क्लास स्टार्ट होने का कोई ना कोई टाइम तो फिक्स रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, अब मान लो कि हमारी क्लास जो है 3 बजे, सपोज मान लो, चल कुछ भी मान लो टाइम, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला सवाल में, कंसेप्ट समझो। 3 बजे हमारी क्लास मान लो स्टार्ट होती है। वो व्यक्ति जब कोचिंग आया 10 किलोमीटर पर घंटा के 10 मिनट से लेट पहुंचा। 10 मिनट लेट मतलब वो कितने बजे पहुंचा होगा? 3 बजे राइट टाइम था पहुंचने का, पहुंचा कितना? 3:10। तो 10 मिनट लेट हुआ कि नहीं? मान लो मेरा क्लास लेने का टाइम 3 बजे है और मैं 3:10 पे क्लास लेने आता हूं, तो मैं 10 मिनट लेट हुआ कि नहीं हुआ? जो फिक्स टाइम है उससे मैं लेट आया 10 मिनट, तो 10 मिनट लेट हुआ। सिंपल सी बात है। चाहे वो जो भी टाइम हो क्लास लेने का, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी स्टार्ट होने का, डजंट मैटर। अगली बार जब वो 15 अपना स्पीड बढ़ा दिया तो कोचिंग 10 मिनट क्या गया पहले। तो बताओ 10 मिनट पहले आने मतलब कितने बजे पहुंचा होगा? आप बताओ, यहां किसी को डाउट? क्लियर है? आप बताओ, कल और आज दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? 20 मिनट। अगर वो कल 3:10 पे आया था, आज 2:50 पे आया, तो कल और आज के बीच में टाइम का अंतर कितना हुआ? 20 मिनट अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जहां वो 3:10 पे आ रहा था 2:50 पे आ गया, टाइम डिफरेंस कितने मिनट का? बस सवाल हो गया। जब इसने क्लिक कर लिया वही उत्तर। टाइम डिफरेंस कितना मिनट? 20 मिनट। यहां तक में किसी कोई डाउट? अब फिर बचा क्या सवाल भाई? अब कुछ बचा ही नहीं। हो गया, आप खुद ही बोल रहे हो 20 मिनट लेट, 20 मिनट डिफरेंस। समय डिफरेंस T1 - T2 20 मिनट। बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी तो फिक्स है ना घर के कोचिंग की, मैंने बोला सेम रास्ता x, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। ये घंटे में है तो ये भी तो घंटे में बदलोगे भाई। ये घंटे में नहीं आ रहा है, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर पर घंटा है तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, घंटे हुआ नहीं? घंटा माइनस घंटा इक्वल टू घंटा। यूनिट तो सेम रखोगे ना। पता लगा इधर घंटा रख के बैठे हो और उधर मिनट रख के बैठे हो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत है। आप बताओ क्या आंसर नहीं हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 30। 3x - 2x = 1/3। 3 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स,
x बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। घर से कोचिंग की दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बता दो, कहीं नहीं है ना। बताइए कितना आसानी से सवाल निकालिए। हमें हिंट दे दिया था प्रश्न में, भैया वो 10 मिनट लेट था, आज 10 मिनट पहले आया। टाइम डिफरेंस 20 मिनट का। टाइम डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2। T1 बराबर समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी मैंने मान लिया घर से कोचिंग का x किलोमीटर, x बटा 10 माइनस x अपान 15 इक्वल टू 20 अपान 60। क्योंकि इधर आवर में है, इधर आवर में है, इधर भी आवर में होना चाहिए। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से भाग करोगे कि नहीं करोगे। तो घर से कोचिंग की दूरी कितना 10 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न को, इस कंसेप्ट को रिपीट कर करके, हम नहीं बोल रहे हैं यही सवाल पूछेगा, मैं बोला इस कंसेप्ट पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट सवाल पूछे गए हैं। आप इसको अच्छे से एक बार घर पे जाकर देखना। बाकी आप इस पे कोई भी सवाल आएगा ना, आप आराम से कर ले जाओगे। मेन कंसेप्ट यही था जो आज के क्लास में मैंने आपको बताया है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही करते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है।